लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 10 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। हरिपुर गढ़ी के अंदर राजा करण सिंह अपने दीवान खाने में दो मुसाहिबों के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा है। सामने हाथ जोड़े हुए दो जासूस भी खड़े हुए महाराज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। उन दोनों मुसाहिबों में से एक का नाम शंभुदत्त और दूसरे का नाम स्वरूप सिंह है। राजा रामदास के गायब होने का ताज्जुब तो था कि मगर हरि सिंह का पता लगाने से और भी ज़्यादा बेचैनी हो रहा है। शंभू रामदास तो भला एक काम के लिए भेजे गए थे, शायद वह काम अभी तक हुआ नहीं, इससे अटक गए होंगे, मगर हरि सिंह को तो कहीं भेजा भी नहीं गया था। स्वरूप जितना बखेड़ा है सब नाहर सिंह का क्या हुआ है। राजा बेशक ऐसा ही है, ना मालूम हमने उस कमबख्त का क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे ही पड़ा है। वह ऐसा शैतान है कि हरदम उसका डर बना रहता है और वह हर जगह मौजूद मालूम होता है। वीर सिंह को कैसे छुड़ाने से लेकर जाकर उन्होंने हमारी महीनों तक की मेहनत पर मिट्टी डाल दी और बच्चन के हाथ से मोहर छीनकर बनी बनाई बात बिगाड़ दी। नहीं तो रियाया के सामने वीर सिंह को दोषी ठहराने का पूरा बंदोबस्त हो चुका था। उस मोहर के जरिए बड़ा काम निकलता और बहुत बड़ा सच्चा जाल तैयार होता। स्वरूप सो सब तो ठीक है, मगर कुंवर साहब को आप कब तक छिपाए रखेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो भेद खुल ही जाएगा। राजा तुम बेवकूफ़ हो। जिस दिन सूरज सिंह को जाहिर करेंगे उस दिन अफसोस के साथ कह देंगे कि भूल हो गई और वीर सिंह को कत्ल करने का महीनों तक अफसोस कर देंगे, मगर वह किसी तरह हाथ भी तो लगे। अभी तो नाहर सिंह उसे छुड़ा ले गया। स्वरूप यहाँ की रियाया वीर सिंह से बहुत मोहब्बत रखती है, उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल है कि वीर सिंह ने कुंवर सूरज सिंह को मार डाला। राजा इसी विश्वास को बड़ा दृष्ट करने के लिए तो मोहर चुराने का बंदोबस्त किया गया था, मगर वह काम ही नहीं हुआ। शंभू यहाँ की रियाया ने बड़ी धूम मचा रखी है। एक बेचारा हरिहरन सिंह अपना पक्षपाती था जो रियाया की कमेटी का हाल कहा करता था। अगर आप बड़े बड़े सरदारों और जमींदारों का जो आपके खिलाफ कमेटी कर रहे हैं बंदोबस्त न करेंगे तो ज़रूर एक दिन वे लोग बलवा मचा देंगे। राजा उनका क्या बंदोबस्त हो सकता है? अगर उन लोगों को कुछ बिना कुछ दोष किए लगाए जेल में डाल दिया जाए तो भी तो गद्दार होने का डर है। हाँ, ये सब खराबी नाहर सिंह की बदौलत है। अफसोस अगर लड़कपन में ही हम वीर सिंह को ख़त्म कर दिए होते तो काहे को यह नौबत आती। क्या जानते थे कि वे लोगों का इतना प्रेम पात्र बनेगा। उसने तो हमारी कुल रियाया को मुट्ठी में ही कर लिया है। अब नेपाल से खड़ग सिंह तहकीकात करने आए हैं, देखो वे क्या करते हैं। हरिहरन की जुबानी तो मालूम यही हुआ कि यहाँ की रियासतों ने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। स्वरूप आज की कमेटी से पूरा हाल मालूम हो जाएगा। राजा बच्चन सिंह 20-25 आदमियों को साथ लेकर उसी तरफ गया हुआ है, देखो वह क्या कहता है। स्वरूप खड़ग सिंह 300-400 आदमियों के साथ है, अगर अकेले दुकले होते तो खपा दिए जाते। राजा तो क्या अब हम उन्हें छोड़ देंगे? अजी महाराज नेपाल तो दूर है, खड़ग सिंह के साथियों तक तो पता लगेगा ही नहीं कि वे कहाँ गया और क्या हुआ। महाराज नेपाल को लिख देंगे कि हमारी रियाया को भड़का कर भगा गया। हाँ, सुजान सिंह के बारे में भी अब हमको पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। सलाह विचार करते करते रात का ज़्यादा हिस्सा बीत गया और केवल घंटे भर रात बाकी रह गई। महाराज की बातें ख़त्म भी न हुई थी कि सामने का दरवाज़ा खुला और एक लाश उठाए हुए 4 आदमी कमरे के अंदर आते हुए दिख पड़े। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 10 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।